नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग इज इजी विद अमन्स मेथड में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लिन टू पारामॉन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसको हम लोग हर वर्ड को हम लोग एक स्टोरी से रिलेट कर करके याद करेंगे। जिस तरीका से हम लोग पिछले वीडियो में सारे वर्ड को याद करते हुए आए हैं, उसी तरीका से इस वीडियो में भी हम लोग सारे वर्ड को याद करते हुए आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग का आ जाता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो जाता है? वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो दो लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाइलिंगुअल कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाइलिंगुअल हम लोग किसको कहते हैं? कि कोई भी वैसा पर्सन जो दो लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग बाइलिंगुअल कहते हैं। बाइलिंगुअल। देखिए, वर्ड्स, इस वर्ड से हम लोग को वर्ड को याद करेंगे। देखिए, BILLING से क्या बन जाएगा? बिलिंग बन जाएगा, ठीक है ना। बिलिंग मतलब क्या? बिल निकालना, ठीक है ना। बिलिंग हो जाएगा। रसीद जिसको कह सकते हो आप। GUAL है, ज्यूअल है, तो जी को अगर हम डी कर देंगे तो DUAL डुअल हो जाएगा। डुअल, तो बिलिंग डुअल मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप कहीं बिलिंग करवाने गए, कोई अदर कंट्री में गए या फिर आप कहीं भी गए, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि एक वहाँ का लैंग्वेज एक रहता है और एक इंग्लिश रहता है। मतलब क्या? दो लैंग्वेज रहता है, वो दो लैंग्वेज बोलता है। एक इंग्लिश बोलेगा और एक क्या बोलेगा? उस कंट्री का जो लैंग्वेज है वो बोलेगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि उसको दो लैंग्वेज बोलने आ रहा है। एक क्या कि उसके कंट्री का जो लैंग्वेज है वो, और एक जो क्या है कि इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। ताकि वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जनरली सब समझ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो बिलिंग भी करता है उसको दो दो लैंग्वेज जाना पड़ता है, क्योंकि वो उसके कस्टमर तरह तरह का आता है, अलग अलग तरीका का कस्टमर आता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। इसलिए उसको दो तरीका का ये लैंग्वेज का नॉलेज उसको होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वर्ड आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। वर्ड है आपको बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि कोई भी वैसा पर्सन जो दो को लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल कहते हैं। रिलेट के वर्ड को कैसे याद रखेंगे? BILLING से बिलिंग कर लेंगे, और GUL है जो जुअल से हम लोग क्या कर लेंगे? डुअल कर लेंगे। मतलब कि जो बिलिंग डुअल, जो उसको डुअल लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाइलिंगुअल कर देते हैं। उम्मीद है ये वर्ड भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और हम लोग देख लेते हैं कि अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है? कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय समवन एल्स। किसी का आत्मजीवनी जो दूसरा कोई लिखा हो। कल हम लोग देखे थे कि ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब हो जाता है सेल्फ, और बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइट। तो यहाँ पे ऑटो हट जाएगा। तो ऑटो में क्या था कि जो वैसा पर्सन जो अपना आत्मजीवनी खुद लिखता हो, लेकिन यहाँ ऑटो हट गया, बस आ रहा है हम लोग का क्या? बायो ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। बायो का मतलब हो जाता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब हो जाता है राइट, टू राइट, ठीक है ना। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन का आत्मजीवनी जो कोई दूसरा पर्सन लिख देता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बायोग्राफी कर देते हैं, ठीक है ना। तो बायोग्राफी को हम लोग याद कैसे रखेंगे? बायो का मतलब हो जाता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब क्या हो जाता है? राइट। मतलब क्या कि कोई भी ऐसा पर्सन का लाइफ जो दूसरा कोई लिखता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बायोग्राफी कर देते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वर्ड हम लोगों का क्या है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है बाइब्ड। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है बाइब्ड। अब इस वर्ड को देखिए, इसमें आपको भी थोड़ा लगाना पड़ेगा इस वर्ड से, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग देखिए क्या हो जाता है। वर्ड इसका मीनिंग हो जाता है एनिमल विथ 2 फीट। कोई भी एनिमल जिसका 2 फीट होता है, 2 को पंजा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइब्ड कहते हैं। अब ये जो वर्ड है बाइब्ड, BIPED, बाइब्ड, अब इसे हम क्या बना सकते हैं? BIPE है ना, तो BIKE बाइक बना सकते हैं। और जो बाइक रहता है उसका जनरली क्या होता है? 2 को पहिया होता है ना, 2 को पहिया होता है, ठीक है ना। 2 को पहिया होता है, 2 को पहिया मतलब क्या? इसका 2 को फुट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाइट कर देते हैं। तो बाइक का क्या होता है? 2 पहिया होता है। तो इसलिए आप लोग याद, इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं क्या कि बाइब जो होता है कि कोई भी एक ऐसा एनिमल जिसका कितना फुट होता है? 2 को फुट होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाइब्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है वर्ड को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बाइप है तो बाइक से बाइक बना लेंगे। बाइक का 2 को पहिया होता है, तो एनिमल का भी वैसा कोई भी एनिमल जिसका 2 को पैर होता है, 2 को फुट होता है, पंजा होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाइब्ड कर देते हैं। उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगला वर्ड हम लोगों का क्या है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है ब्लास्फेमी। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी का मतलब क्या रहता है? स्पीकिंग इररेलेवेंट अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन जो है ना वो इररेलेवेंट चीज़ बोलता है। गॉड या फिर कोई भी पवित्र चीज़ होता है, गॉड भगवान और पवित्र चीज़ के बारे में वो इररेलेवेंट फालतू फालतू बात से बोलता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्लास्फेमी कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लास्फेमी हम लोग को याद कैसे करते हैं। देखिए, वर्ड है हम लोग का ब्लास्फेम।
अब देखिए ये जो ब्ला है, ब्ला BLA ब्ला, और ये जो फेम है PHEME से क्या बन जाएगा, फेम बन जाएगा, फेम FAME फेम। अब देखिए ब्ला मतलब क्या होता है, ब्ला 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 मतलब क्या, जो फालतू का बात बोलते रहता है ना, ब्ला 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 ऐसे कर करके। और FAME फेम मतलब क्या होता है, जो फेमस पर्सन हो जाता है वो। तो जनरली क्या देखा जाता है ना, जो फेमस पर्सन होता है ना, एक स्टोरी बना लेते हैं कि फेमस पर्सन जो होता है ना वो ब्ला ब्ला बोलते रहता है, किसके बारे में, गॉड के बारे में, ठीक है ना, गॉड के बारे में या फिर सैक्रेड थिंग के बारे में, जो ब्ला ब्ला कुछ कुछ बोलते रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लास्फेमी कर देते हैं। मतलब क्या कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इरेलेवेंट स्पीक करता है गॉड और सैक्रेड थिंग के बारे में, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लास्फेमी कर देते हैं। ब्लास्फेमी को याद कैसे रखेंगे, BLA से बन जाएगा ब्ला और फेमी से बन जाएगा फेम, ठीक है ना। तो ब्ला फेम, फेम जो पर्सन जो होता है, जो फेमस पर्सनैलिटी लोग होते हैं वो ब्ला 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 कुछ कुछ बोलते रहते हैं, किसके बारे में, गॉड के बारे में या सैक्रेड थिंग के बारे में, इसलिए हम लोग इसको ये ब्लास्फेमी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वर्ड, देख लेते हैं अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है ब्लिस। ब्लिस का मतलब हो जाता है परफेक्ट हैप्पीनेस। अब मान लीजिए अब आप ब्लिस है, ये ब्लिस वर्ड है, ब्लिस वर्ड को हम लोग देखते हैं कैसे याद रखेंगे। ये जो ब्लिस है, ब्लिस वर्ड से हम लोग क्या याद रख ले, रिलेट कर लेंगे किस, ठीक है ना। अब देखिए किसी को आदमी को किस मिल जाएगा तो उसको तो चरम सुख, उसको क्या, उसको तो सातवें आसमान पे उसका जब मन चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस वर्ड को आप लोग रिलेट कर सकते हैं क्या, कि ब्लिस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट हैप्पीनेस, मतलब चरम सुख, उसको बहुत खुशी मिल गया, क्योंकि वो उसको क्या मिल गया है, किस मिल गया है, ठीक है ना। तो ब्लिस का मतलब क्या हो जाता है, चरम सुख। अब ब्लिस को याद कैसे रखेंगे, तो ब्लिस को याद रख लेंगे किस से, जिसको किस मिल जाता है एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ब्लिस से हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला वर्ड आ जाता है हम लोग का बोहेमिया। बोहेमिया का मतलब हो जाता है वंस हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। मतलब क्या कि कोई भी ऐसा पर्सन ना कि जो सोशल लाइफ जो होता है उस सबका फॉलो वॉलो नहीं करता है, जो भी उसका नॉर्म्स होता है, जो भी उसका तरीका होता है, रूल होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम लोग याद कैसे रखेंगे। देखिए वर्ड है बोहेमिया। देखो अब वर्ड को हम लोग कैसे याद रख लेंगे, देखिए वर्ड है बोहे, तो बोहे से हो जाएगा बाहो, MIAN से में, बाहों में। मतलब क्या कि कोई लड़का बोलता है आ जाओ तुम मेरी, कहाँ आ जाओ, बाहों में आ जाओ। क्यों बाहों में आ जाओ, उसको किसी का फर्क नहीं, उसको सोशल लाइफ के नॉर्म से किसी को फर्क नहीं कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई इसको बोल देगा, इसको बोल देगा, उसको सोशल लाइफ से क्या कोई मतलब नहीं। उसको बोलता है कि आ जाओ तुम मेरी, कहाँ आ जाओ, बाहों में आ जाओ, ठीक है ना। तो बाहों में को बोलेगा जो पर्सन को किसी दूसरे से मतलब नहीं रहेगा, सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना, वही बोलेगा। जिसको मतलब रहेगा वो तो बोलेगा ही नहीं ऐसे करके, ठीक है ना। तो बोहेमिया से हम लोग उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सोशल लाइफ का जो नॉर्म्स होता है उससे उसको फॉलो वॉलो नहीं करता है, उसको कह देते हैं बोहेमिया से हम लोग याद रखें। बोहे, बोहे से हो जाएगा बाहो, अब में से हो जाएगा में, बाहों में आ जाओ मेरे, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड भी आप लोग रिलेट करके इससे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हम लोग आ जाता है क्या, अगला वर्ड हम लोग आ जाता है, देखिए आएंगे इस पिक्चर पे भी आएंगे, इस पिक्चर पे भी आएंगे, अभी पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ड है हम लोग का क्या, बुरिस, ठीक है। तो हम लोग का वर्ड आ जाता है बुरिस। बुरिस का मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। मतलब क्या कि कोई भी वैसा पर्सन ना जो रफ और इल मतलब अजीब बिहेवियर जो करता है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बुरिस कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बुरिस को हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो वर्ड है हम लोग का बुरिस, BOORIS, बुरिस, ठीक है। तो बुरिस को हम लोग देखिए अगर मान लीजिए एक सिचुएशन हम आपको बताते हैं कि कोई पर्सन है, उसको हम बोले क्या कि बोलो कि तुम बारिश बोलो, हम क्या बोले कि उसको बोलो, क्या बोलो, बारिश बोलो, बारिश, ठीक है ना। तो अब वो बारिश बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है, हम बोले बारिश बोलो तो बोलता है बुरिस, हम बोले बारिश बोले तो बुरिस। मतलब क्या वो गवार है, उसको इल मैनर नहीं, बोलने का उसको तरीका नहीं है कि किस तरीका से कोई चीज़ बोला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको रफ और इल मैनर्ड हो, मतलब उसको कोई चीज़ बोलने का उसको तरीका पता नहीं हो, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं बारिश और बोल रहा है बुरिस, गवार है, पता ही नहीं है उसको, कुछ बोलने नहीं आता, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग इस वर्ड से आप लोग रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं। वर्ड है बुरिस। बुरिस का मतलब क्या हो जाता है कि जो पर्सन को इल मैनर होता है, जिसको गवार जो होता है, जिसको कुछ अजीब बिहेव करता है, उसको हम लोग बुरिस कर देते हैं। वर्ड कैसे याद रखेंगे, बुरिस हम लोग बारिश बना लेंगे, जिसको बारिश बोलने नहीं आता तो क्या होगा, गवार होगा, जिसको कुछ बोलने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला वर्ड हम लोग आ जाता है बोटनी। बोटनी का मतलब क्या हो जाता है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ। ये तो जनरल वर्ड है, ऐसे याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा तो देख लीजिए क्या हो जाता है बोटनी का मतलब। बोटनी का मतलब क्या होता है, जो प्लांट लाइफ के बारे में स्टडी करना को हम लोग क्या कर देते हैं, बोटनी कर देते हैं। अब देखिए जो टेनी है, टेनी से हम लोग टहनी बना सकते हैं, टहनी,
टहनी, टहनी, टहनी है तो टहनी बन जाएगा ना, तो टी यानी टहनी। तो टहनी किसका होता है? जो पेड़ पौधा ही के ना टहनी होता है। तो टहनी आप लोग इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जनरल वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ वेजिटेबल है, प्लांट व्लांट के बारे में जो साइंस स्टडी होता है, या फिर उसको कहते हैं हम लोग क्या कर देते हैं? बॉटनी कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हम लोग का है आपको ब्रिस्टल, ब्रिटल। अगला वर्ड हम लोग का है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या जाता है? ए थिंक वॉट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, कोई भी वैसा चीज़ जो इजिली टूट जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रिटल कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ब्रिटल को कैसे याद रखेंगे। देखिए वर्ड है हम लोग का ब्रिटल। देखिए यहाँ जो रिटल है, आर को हम अगर एल कर देंगे तो LITTL ही हो जाएगा। अब हम कोई चीज़ छोटा चीज़ है, अब हम बोलेंगे इसको आप तोड़िए, तो हम बोलेंगे लीजिए डेयरी मिल्क लीजिए, इसको तोड़िए, तो एकदम बच्चा की तरह 4 फाक क्या 10 फाक में उसको हम तोड़ देंगे, है ना। वही हम बोल देंगे बड़ा सा कोई चीज़ आपको दे देंगे, तो बड़ा चीज़ आप तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। मतलब क्या, जो लिटिल चीज़ जो होता है ना उसको हम लोग ईजिली तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जो बड़ा चीज़ होता है उसको तोड़ने में हार्ड होता है। तो मतलब क्या, ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैसा चीज़ जो ईजिली ब्रोकन हो जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रिटल कर देते हैं। और ब्रिटल को याद कैसे रखेंगे? तो रिटल से लिटिल बना लेंगे, और जो लिटिल चीज़ होता है उसको हम लोग इजीली तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटल से लिटिल बना के हम लोग आप लोग वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग का अगला वर्ड आ जाता है। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। मतलब क्या कि कोई भी वैसा गवर्नमेंट क्या कि जो उसके ऑफिसर सब जो होते हैं ना उसके द्वारा वो क्या करता है? अपना डिसीजन लेता है। उसका अपना कोई जो रिप्रेजेंटेटिव जो आता है इलेक्ट होके, वो अपना डिसीजन नहीं लेता है, वो कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा जो अपना बात रखता है या पूछता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्यूरोक्रेसी कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का वर्ड आ जाता है ब्यूरोक्रेसी। अब इस ब्यूरोक्रेसी को हम लोग याद कैसे करते देखते हैं। BEREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। हम लोग कल वर्ड देखे थे क्रेसी। क्रेसी का मतलब देखे थे क्या कि क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट, रूल या फिर गवर्नमेंट हम लोग देखे थे। और ये जो ब्यूरो है, ब्यूरो मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे IB है, IB क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, वो क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग को क्या करता है? देता है, यही ना करता है। तो ब्यूरो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। या ऑफिस, यहाँ पे कौन लोग रहता है? ऑफिसर लोग रहता है, बहुत सारा ऑफिसर सब रहता है, वही इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है। तो ब्यूरो क्या, ब्यूरो से क्या बन जाएगा? मतलब क्या, ऑफिसर सब, ठीक है ना। ऑफिसर, और ऑफिसर रूल या हाउ, तो मतलब क्या कि जो ऑफिसर सब जो रूल करता है, मतलब क्या गवर्नमेंट, वैसा गवर्नमेंट जो ऑफिसर का बात मानता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्यूरोक्रेसी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल्स लोग गवर्नमेंट, वैसा गवर्नमेंट जो ऑफिशियल का बात मानता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्यूरोक्रेसी कर देते हैं। याद कैसे रखेंगे? क्रेसी का मतलब हो जाता है आपको, और ये रूल या फिर गवर्नमेंट। वर्ड था ना हम लोग का कल ऑटोक्रेसी, AUTO, ऑटो CRACY, ऑटोक्रेसी मतलब क्या? जो सेल्फ, ऑटो का मतलब हो जाता है सेल्फ, अब क्रेसी का मतलब हो जाता है रूल, जो सेल्फ रूल करता है, सारा पावर एक पर्सन के हाथ में होता है, उसको हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो क्रेसी का मतलब रूल या गवर्नमेंट, तो क्रेसी का मतलब रूल या गवर्नमेंट। और ब्यूरो का मतलब हो जाता है आपको ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो था ना ऑफिसर, तो यहाँ पे ऑफिसर लोग जो रूल करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑफिसर रूल नहीं मतलब सजेस्ट करता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कोई भी डिसीजन के लिए, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्यूरोक्रेसी कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्ड भी याद हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है कैबरेट। कैबरेट का मतलब क्या होता है कि एक मतलब क्या कि एक डांस का है ना एक टाइप, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कैबरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नाम ही से पता चल रहा है क्या कैबरेट, कैबरेट तो कैबरा नृत्य, एक उस कैबरा टाइप का एक नृत्य जो होता है, डांस होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कैबरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग, उम्मीद है ये वर्ड भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर इसका सेकेंड मीनिंग देख ले या फिर, तो एक्ट्स एट अ नाइट क्लब, मतलब क्या नाइट में हम लोग का क्या करना? अपना समय बिताना। तो यहाँ देखिए वर्ड हम लोग का आ जाता है CABAR अब ये देखिए कबाड़, CABAR कबाड़ है, कबाड़, कबाड़। ये जो कबाड़ का मतलब क्या होता है? जो बेकार चीज़ होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसी को ना हम लोग कबाड़ में फेंकते हैं। कोई भी जो फिनिश प्रोडक्ट है जिसका यूज़ नहीं है, जो सारा चीज़ जैसे मटेरियल कोई प्रोडक्शन करे तो कोई चीज़ जो बन जाता है तो जो बचता है वो क्या फिनिश प्रोडक्ट होता है। तो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो जो कबाड़ होता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है। और RAT से क्या बन जाएगा? रात। मतलब क्या कि हम लोग फिनिश किए रात कहाँ? क्लब में। फिनिश किए, कबाड़ से हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना। अब फिनिश हम लोग कहाँ किए? रात किए, फिनिश किए कहाँ? क्लब में, ठीक है ना। तो कैबरेट मतलब क्या हो जाएगा कि एक्ट एट नाइट क्लब, मतलब रात में हम लोग का क्लब में समय बिताने को हम लोग क्या कर देते हैं? कैबरेट कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर एक डांस का एक टाइप है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कैबरेट कर देते हैं। उम्मीद है ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है आपको
कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर का मतलब देखिए नाम ही से पता चल रहा है, कैब जो कैब का टैक्सी का ड्राइवर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैब ड्राइवर कर देते हैं, ठीक है ना, ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी या कैब, टैक्सी कैब का, ठीक है। उम्मीद है ये वर्ड आप लोग को याद हो गया होगा। अगला वर्ड हम लोग का आ जाता है काकोफोनी। काकोफोनी का मतलब हो जाता है हार्ड साउंड, मतलब क्या कि जो बहुत जोर जोर से बात करता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कोई बात बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, काकोफोनी कर देते हैं। अब देखिए इस वर्ड को हम लोग कैसे याद रखेंगे, वर्ड है हम लोग का काकोफोनी। अब देखिए मान लीजिए कि काको से हम लोग बना लेंगे काका, काका लोग होता है मतलब क्या, चाचा, जो अंकल लोग होते हैं। अब फोन पे वो लोग कैसे बात करते हैं, कभी धीरे सुनिएगा बात करने, उन लोग को कोई भी बात बोलना पड़ेगा ना, काका लोग, अंकल लोग, वो चिल्ला चिल्ला के किसी से बात करते हैं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे हमको सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो, मतलब क्या कि उन लोग धीरे से बात ही नहीं करते, हमेशा चिल्ला के बात करते हैं, ठीक है ना। तो काकोफोनी का मतलब क्या होता है कि हार्ड साउंड, मतलब जो हार्ड साउंड हो जाता है उसको कहते हैं। इसको वर्ड को कैसे रिलेट करेंगे, काको से बना लेंगे काका, फोन से बना लेंगे फोन, काका लोग जो फोन पे हमेशा ना हार्ड साउंड एकदम जोर जोर से बात करते हैं, इसलिए उस काकोफोनी का मतलब क्या होता है, हार्ड साउंड, ठीक है। उम्मीद है इस वर्ड से आप लोग इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आ जाता है आपको काजोल। अब ये जो काजोल है, काजोल, काजोल रखो जुबा केसरी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। देखिए उसके बाद आता है काजुअल। काजुअल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैसा पर्सन ना जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपना मीठी मीठी बातें बोल के ना उसको फुसलाते हैं। तो अब जो काजुअल है ये क्या है, एक्ट्रेस है, इसको सब क्या करता है, मीठी मीठी बात बोलेगा, इनको फुसलाएगा ताकि एक सेल्फी ले सके, ठीक है ना। तो काजुअल को आप लोग इस वर्ड से याद कर सकते हैं कि काजुअल क्या है, एक एक्ट्रेस है, इनको सब क्या करता है, मीठी मीठी बातें सब करता है, सब इनका जब देखिए तो तारीफ ही करते रहेगा मीठी मीठी बात कर करके, ठीक है ना। तो काजुअल से आप लोग याद रख सकते हैं परसुएड बाय फ्लैटरी, ठीक है। उम्मीद है आपको जितना भी वर्ड था सारा वर्ड याद हो गया होगा। सारा वर्ड को हम लोग एक स्टोरी से रिलेट कर करके देखे और उसको याद करने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है आपको सारा वर्ड याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे, और आगे मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।